अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको पता है कि जो दोबारा से कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए हम 9th क्लास पाक स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 3 है ज़मीन और माहौल। ऑनलाइन क्लास आपने रेगुलर लेना है और जो भी काम आपको दिया जाएगा वो आपने रेगुलर याद करना है। इस तरह ज़मीन और माहौल में जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक है वो है पाकिस्तान का महल वक़ू, कि पाकिस्तान बर आज़म एशिया में वाक़या है और ये जनूबी एशिया का अहम मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? 7,96,096, जो दुनिया के करीबन कुल रकबे के 0.67% है। और पाकिस्तान का 58% जो रकबा है वो पहाड़ों पर और सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, जबकि 42% जो रकबा है वो मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। वसीओ अरीज़ मुल्क है जो जनूब में बहीर अरब के साहिलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आबो हवा में मौसमी फ़र्क जो है वो बहुत नुमाया है, क्योंकि इसका मशरक़ी हिस्सा दरियाई मैदानों में है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। कि माहौल जो है इन वजह से फ़र्क रहता है, एक जैसा हमारा आबो हवा या माहौल है वो एक जैसा नहीं रहता। इस लिहाज से पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने इसे एक मौजू तबी माहौल से नवाजा है। अब तबी माहौल क्या होता है कि किसी मुल्क के रहने वालों की माशी, माशरती, समाजी और दूसरी सरगर्मियों पर गहरा असर डालता है। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि तबी माहौल से क्या मुराद है। तो तबी माहौल से मुराद क्या है? हम क्या लेते हैं? महल वक़ू, तबी खदोखाल और आबो हवा वगैरह लेते हैं जो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। जोग्राफियाई लिहाज से महल वक़ू क्या है कि पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़बल शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बद मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। इस तरह डायरेक्शंस आपको बताई गई हैं कि पाकिस्तान के शुमाल में क्या है? चीन, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, मशरिक़ की सिमत में भारत और जनूब में बहीर अरब वाक़या है। ये तो पाकिस्तान के महल वक़ू के बारे में था कि थोड़ा सा आपको पाकिस्तान के बारे में बताया गया कि कितना कुल रकबा है, कितना फ़ीसद पहाड़ों पर, मैदानों पर फैला हुआ है और तबी माहौल से क्या मुराद है। उसके बाद है महल वक़ू की अहमियत, कि किसी भी मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत को हम महल वक़ू कहते हैं और उसकी आगे अहमियत बताई गई है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, क्योंकि पाकिस्तान मशरिक़ और मगरिब के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया है। आगे आपके यहाँ से महल वक़ू की अहमियत से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शुमाल में चीन, कि पाकिस्तान के शुमाल में क्या है? चीन वाक़या है और चीन और पाकिस्तान का जो दोस्ती है वो दोस्ती पर फ़ख्र करते हैं और चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है, लेकिन आजकल जो सबसे अहम है वो CPEC है, इक़्तिसादी राहदारी, उस पर काम हो रहा है। इन दोनों ममालिक के दरमियान सनती, माशी और समाजी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम मजबूत हो रहे हैं और इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के नए दरवाज़े खुल रहे हैं। सेकंड आपका पॉइंट है वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक। अब वस्ती एशिया इस्लामी ममालिक कौन से हैं? काज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान शामिल हैं। अब ये तमाम ममालिक खुश्की से घिरे हुए हैं, इनके पास कोई साहिल समंदर नहीं है, इसलिए तिजारत के लिए इन्हें पाकिस्तान की सरहद से गुज़रना पड़ता है और कुदरती वसाइल की दौलत से तमाम ममालिक मालामाल हैं। पाकिस्तान के इन इस्लामी रियासतों से मजहबी, सकाफ़ती और तिजारती ताल्लुकात कायम हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वस्ती एशियाई रियासतों को करीब तरीन बहरी रास्ता फराहम करता है। पाकिस्तान के मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़या है। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे अफ़गानिस्तान और ईरान के, इनका ताल्लुक़ का जो है पाकिस्तान के साथ कैसा है। अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद जो पाकिस्तान से मिलाती है उसको डेवर्ट लाइन कहते हैं और इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात कायम हैं, कि अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे कायम हैं। नेक्स्ट आपका 4 पॉइंट है मशरिक़ में भारत। हाँ जी, पाकिस्तान के मशरिक़ में क्या वाक़या है? भारत वाक़या है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू कश्मीर और कई दूसरे मसाइल पर कशीदगी मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि जब बरसगीर की तकसीम की गई थी तो रेड गल्फ ने नाइंसाफ़ी से कश्मीर का इलाका भारत को दे दिया गया था और ये ऐसा बीज बोया था जो आज तक हल नहीं हो सका। और मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल में हमेशा कशीदगी रहती है कि अगर बातचीत मुज़ाकरात के ज़रिए भी इसको हल किया जाए तो भारत किसी भी तरह कश्मीर का इलाका छोड़ने पर राज़ी नहीं है। लेकिन इन मसाइल के हल के बाद दोनों ममालिक में ताउन की फ़िज़ा पैदा हो सकती है कि अगर मसला कश्मीर को हल कर दिया जाए तो दोनों के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो सकते हैं और तिजारत में भी बेहतरी आ सकती है। उसके बाद है 5 पॉइंट आपका पाकिस्तान के जनूब में बहीर अरब वाक़या है। जनूब में क्या है? बहीर अरब वाक़या है जो बहरे हिंद का हिस्सा है। मगरिब और मशरिक़ के दरमियान तिजारत ज़्यादातर बहरे हिंद के रास्ते से होती है, इस लिहाज से एक अहम तिजारती शाहराह पर होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत अहमियत हासिल है।
पाकिस्तान बहीरे अरब के रास्ते खलीज फार्स से मुल्हिका मुस्लिम ममालिक से मिला हुआ है और तमाम ममालिक दौलत से माला माल हैं, तेल की दौलत से। हाँ जी, जितने भी खलीज ममालिक हैं ये सब तेल की दौलत से माला माल हैं और इसमें अहम बंदरगाहें मौजूद हैं। कौन सी? कराची, पोर्ट कासिम और गवादर, ये पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें मौजूद हैं। लास्ट आपका 6 पॉइंट है, दीगर मुस्लिम ममालिक के दूसरे मुस्लिम ममालिक कौन से हैं जिनके साथ पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं? इनमें जनूब मशरकी एशियाई मुस्लिम ममालिक इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई, दारुल इस्लाम और जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक में है बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। ये तमाम ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खुशगवार हैं। यहाँ तक आपका लॉन्ग 1 है क्वेश्चन, ये आपका आंसर है और आपकी डायरी भी यही है कि आपने ये लॉन्ग 1 जो है वो याद करना है और इसमें से आपने छोटे छोटे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाने हैं। जैसे साथ साथ मैंने आपको थोड़े से बताए भी हैं कि तबी माहौल से क्या मुराद है, पहाड़ों पर और सतह मुर्तफ़ा पर कितना हिस्सा मुश्तमिल है, कुल दुनिया का कितना रकबा फ़ीसद जो है पाकिस्तान पर मौजूद है और पाकिस्तान के शुमाल में, मगरिब में, जनूब में कौन से ममालिक जो हैं वो वाक़या हैं। महल वक़ू की डेफिनेशन है आपकी कि जोग्राफियाई हैसियत के लिहाज से हम क्या कहते हैं, उसको महल वक़ू कहते हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान कौन से इक़्तिसादी मंसूबे हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें से आपने छोटे छोटे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस खुद से बनाने और इसे अच्छी तरह याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।